वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम निधि के बारे में। किसी लोगों को गलतफहमी हो गई है। पहले तो मैं एक कमेंट की बात कर दूं। एक कमेंट आया मेरे पास में, आप तो दोगले हो। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने अंकुर की जो सच्चाई है वो बता दी थी और मैंने सिंपल ये कहा था कि जो चीजें हुई है वो सही नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोगों को ये आदत पड़ गई है कि बस एक तरफा निधि की बुराई करते रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहां मैंने उसकी तारीफ भी नहीं की, बुराई भी नहीं की, बल्कि एक सच्चाई चीज दिखाई है, वहां लोगों ने दोगलापन बता दिया। खैर, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपकी सोच है। देखिए, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन चैनल चला रही हूँ, रिएक्शन देती हूँ। रिएक्शन का मतलब जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट करना, सही है गलत है उन चीजों को बताना। फैसला नहीं ले रही हूँ कि ये गलत ही है या सही है। जो एज अ ऑडियंस उनको देख रहा है वो फैसला भी ले सकता है कि भाई ये सही है गलत है। लेकिन आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो, एज अ रिएक्शन चैनल अगर मैं यहाँ पर आकर सिर्फ एक इंसान की तारीफ करूं या सिर्फ एक इंसान की बुराई करूं तो क्या ये दोगलापन नहीं होगा? क्या ये चीज गलत नहीं होगी? या तो मैं खुद को बुरा बना लूं कि भाई मैं ऐसी बन जाऊं कि मुझे दूसरे इंसान के जो साथ में हो रही चीजें दिखाई ही ना दे, या फिर मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं। या तो कमेंट को सीरियस लेके भाई कि अब मुझे इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि मुझे हेट कमेंट आ रहे उन पर लेकर बैठ जाऊं, या फिर मैं सही चीजों को लूं। तो मैंने डिसाइड यही किया है कि भाई जिसको जो सोचना है वो कमेंट कर सकता है, सबकी अपनी राय है। लेकिन मैं यहाँ पर वही चीजों का साथ दूंगी जो कि चीज सही लगेगी, जो कि दिखाई देगी। अब बात करते हैं कल के बारे में जो चीज हुई है वो। तो अंकुर ने बता दिया कि हाँ उनकी एक बेटी है, 1 महीने की है और वो अब तक उनसे नहीं मिले। कुछ पर्सनल रीजन है, लंबी स्टोरी है, बाद में बताएंगे। ठीक है, पब्लिक इंतजार करेगी आपकी स्क्रिप्ट तैयार होने के। सही क्या है गलत क्या है वो हमें भी पता है। दरअसल सब चीजें पता है लेकिन फिर भी कुछ चीजें बोल नहीं सकते। तो वेट करा जाएगा कि अंकुर क्या बोलेंगे और कितना सच बोलेंगे। उसके बाद सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, जो भी चीजें रही होंगी, एक इंसान को यह हक नहीं बनता कि वो किसी कुंवारी लड़की को मां बनाए और उसके बाद उसको छोड़ दे। कुछ भी कंडीशन आई हो, कुछ भी हो। आपने एक रिश्ता बनाया किसी औरत के साथ में, काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, उसके बाद में आप एंगेजमेंट करते हो, प्रेग्नेंट होती है लड़की और उसके बाद में आप अपने बच्चे से मिलने नहीं जाते। कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, अगर आपकी शादी हो जाती, क्या उसके बाद ये चीजें हो सकती थी? पॉसिबिलिटी थी। तो बहुत सारी चीजें पब्लिक को भी सोचनी चाहिए कि वो इंसान ना तो महान है ना वो बहुत अच्छा है जो ये गलतफहमी में लेके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, सच कहूं तो पूरा परिवार पनौती है। जिस कंडीशन में बड़ा भाई पड़ा हुआ है ना, जिस कंडीशन में उनके साथ जो चीजें हो रही है ना, उसको देखने के बाद में यार मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं सकते में। लेकिन ये परिवार आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है और उसको नाम देता है हम तो परेशान हैं, हम तो इस चीज में बिजी है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। आप लोग ना दानव हो, दानव हो आप लोग, जो अपने ही परिवार में ये चीजें चल रही है। एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, वो इस बुरी कंडीशन में एडमिट है और आप लोग लड़ रहे हो अपने बारे में सोचे बिना। मेरा एक सवाल है, अगर अंकुर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी निधि से, आप उसको लेके ही क्यों आए? आपको तभी साफ मना कर देना चाहिए था कि कुछ भी हो जाए मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, जैसे कि आप हमेशा से बोलते चीजें कर देते हैं। क्यों नहीं डिसीजन लिया? क्यों आप लेके आए? दूसरी चीज, इन्होंने ये कही कि वो तो पहले से ही डिसाइड करके बैठी थी, उसे जाना है। ठीक है कि लोगों ने कहीं उसे लोग ये ना कहने लग जाए कि भाई अपने भाई को छोड़कर आ गई तो इस वजह से उसने ये ड्रामा किया। ठीक है, हो सकता है ये चीजें हो, लेकिन एक बात बताओ, वो वहां बैठ के कर क्या रही थी? कर क्या रही थी वो वहां बैठ के? अपनी माँ के साथ में गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा? अच्छा ही था ना वो वापस आ गई। अच्छा ही था कि आप डिसाइड करते कि ठीक है भाई तुम्हारा यहाँ तो कुछ काम नहीं है, तुम अपने वहां पर चली जाओ। ये डिसाइड आप फैमिली वाले करते तो शायद वो आज अच्छी तरीके से चली जाती वहां पर, ये सब चीजें ही ना होती। अगर आपकी नहीं बन रही थी, आपको पता था प्रॉब्लम है, तो अच्छी तरीके से उसको भेज देते ना। ये कौन सा तरीका था भाई जिस तरीके से वो गई है? और इसमें उसकी भी बहुत बड़ी गलती है।
मैं यहाँ पर उसको नहीं कहूंगी कि नहीं वो सही है, वो इस तरीके से चली गई। उसके साथ में, उसके बेटे के साथ में अगर मारपीट हुई है, जो भी चीजें हुई है, उसके बाद में उसने वहां रहना सेफ नहीं समझा और वो निकल पड़ी अपने बेटे को लेकर कहीं भी। ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में बैठी, 2 दिन का सफर किया और घर जाने की तैयारी की। लोगों को तरस आ रहा है, बुरा लग रहा है देखकर। रीजन ये है बुरा लगने का क्योंकि बेटा जो है, एक बच्चा 2 दिन तक किस तरीके से सफर करेगा। हालांकि अभी वो ये बता रही है कि उसने टिकट ले लिया है स्लीपर क्लास का, क्योंकि उसको पता नहीं था, लोगों ने एडवाइस दी, उसको पता चला तो उसने ले लिया है। दैट्स नाइस। लेकिन क्या ये डिसीजन सही था उसका? एक तरफ तुम ये कहते हो कि मुझे मेरे बेटे को खतरा था वहां पर इसलिए हम भागे। क्या घर के अंदर खतरा इतना ज्यादा था कि बाहर की चीजें आपको सेफ्टी लगने लगी? आप कैसे लोगों में वहां बैठे हुए हो? ऊपर से आपने लाइव की अपने बच्चों को दूसरे आदमी के गोद में दिया हुआ है। आपको नहीं पता आजकल का माहौल कैसा है? अपने बच्चों को दूसरे के गोद में कैसे बिठा दिया आपने? अगर जगह नहीं थी, अपनी गोद में आप बैठा के थक गए थे, तो आप बच्चे के लिए किसी से भी जगह मांग सकते थे, बच्चे के लिए दे देते लोग। गोद में बिठाने की जरूरत नहीं थी। ये गलती आपने की है। आप वहां पर लाइव कर रहे हो, लाइव में चीजें बता रहे हो, मैं इस टाइम यहां पहुंचूंगी, इस टाइम वहां पहुंचूंगी, वो चीज भी गलत थी। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, हमेशा जब भी सफर करते हो ना, एक कान से दूसरे कान को भी ये नहीं पता चलना चाहिए आप कहाँ सफर कर रहे हो। सिर्फ लोगों को इतना गलतफहमी होनी चाहिए कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ कोई है। लोगों को ये गलतफहमी होनी चाहिए कि इसकी अपडेट इसके घर वालों को पल पल मिल रही है। आप वहां पे लाइव कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, सबको बता रहे हो। क्या वो चीज खतरनाक नहीं थी? क्या आपको नहीं पता वो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी आपके और आपके बेटे दोनों के लिए? और मुझे तो समझ में नहीं आता, इसके पापा मम्मी ने अलाउ कैसे कर दिया इसको इस तरीके से? भाई बेटी तो तुम्हारी है, पड़ोसों की तो नहीं है। बच्चा तो जिसको तुम दिखावा करते हो प्यार प्यार, वो तो तुम्हारा ही है, पड़ोसियों को तो नहीं है। जा रहे हो उसको लेके टंगे जा रहे हैं, कहीं भी भागे जा रहे हैं। यार हद ही हो गई बिल्कुल ही। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वक्त मैं अंकुर के खिलाफ क्यों हूं। आपने देखा होगा पहले जब इनके पापा वाला मारपीट का चीज हुई तो मैंने कहा था कि गलत है, हो सकता है। उसने कहा कि भाई कंट्रोल करने के लिए मैंने थोड़ा किया, तो मैंने कहा हो सकता है कंट्रोल करने के लिए किया हो। लेकिन ये बात सच्चाई है, इस बार की जो चीजें आई है विद प्रूफ आई है, चीजें नहीं दिखा सकते। पर्सनल रीजन की वजह से टाइम आने पर सब चीजें सामने आ जाएगी। इस वजह से ही बार बार बोला जा रहा है। अगर दिव्या ने किसी चीज का क्लेम किया है तो उनके पास कुछ प्रूफ होगा ना, ऐसे थोड़े ना कोई क्लेम कर देगा इतनी बड़ी बात। लेकिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि उसका साथ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं, बट यहां पर वो बहुत गलत था, उसने की है गलती। हम ये नहीं कहते कि वो लड़की सही थी, हम तो ये कहते हैं कि भाई उनके घर की जो कंडीशन है, चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये घर इतना बर्बाद है, जब इसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार थी, जब भी ये ऐसे ही ड्रामे कर रहे थे, इनको पता था ये ड्रामे होने हैं, फिर भी उसको लेकर क्यों चले थे तुम? और इसको पता था कि ये ड्रामे हो सकते हैं, अंकुर साथ में जा रहा है, तो तुम चली क्यों थी? माना कि एक बहन का दिल है, नहीं रुका जाता, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें इतनी ज्यादा पता नहीं था कि भाई तुम 2 दिन बाद की ट्रेन बुक करवा ले या कुछ भी है? अगर तुम्हारा वहां काम नहीं चल रहा था, तुम वहां कर नहीं रही थी, कुछ तो तुम्हें आ जाना चाहिए था वापस। क्योंकि भाई अभी एडमिट है, पता नहीं कितने दिनों तक उसको एडमिट रहना पड़े। समझ में नहीं आता, जब सब कुछ अंकुर कर रहा है, इनके पापा वहां हॉस्पिटल में है, ये लोग सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं, तो वो वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं, चीजें हो सकती है। और जो ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि ये तो इसलिए ड्रामे कर रही है कि पब्लिक फिर ये कहेगी कि भाई को छोड़ के भाग गई। भाई उसे जाना चाहिए था वापस, वो वहां कर ही नहीं रही थी कुछ। अपना घर जाएगी, संभालेगी, उसके तो घर में वैसे ही मिनटों में कीड़े चल जाते हैं, अब तो और ज्यादा चल गए होंगे। तो मैं यहाँ पे कहूंगी गलत दोनों है, बहुत ज्यादा गलत है। किसी के ऊपर दया कुछ नहीं है या कुछ भी है, लेकिन जो खतरा इस लेडी ने अपने बेटे के लिए लिया है, बाहर भी खतरा अंदर भी खतरा, उस चीज को देखते हुए परिवार को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए था कि भाई ऐसी कंडीशन में क्यों जा रही है।
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये इसने ट्रेन का टिकट क्यों नहीं करवाया, इसने रिजर्वेशन क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। हम कोई नहीं होते जवाब देने वाला, वो खुद जवाब देगी इस चीज के लिए कि मुझे नहीं पता था कुछ भी है, जो वो जवाब दे रही है और उसे देने चाहिए। लेकिन सिर्फ सवाल ये उठता है अपनी बेटी के सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ क्यों? क्या आपको नहीं पता आज का समाज कैसा है, क्या चीजें कैसी है? अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करके, और अगर इस लेडी के साथ में या इसके बच्चे के साथ में कुछ हो जाता तो वो जो संस्कारी माँ बाप इसके वहां बैठे हुए हैं घर में, जिसका भाई बैठा हुआ है, एक को तो ऑलरेडी वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके साथ में कुछ हो जाता तो फिर आप लोग क्या करते? क्या इतनी समझ में आपके परिवार में नहीं आई थी? भले ही कोई कितना गलत था कुछ भी था, लेकिन इस तरीके से छोड़ के आना, इस तरीके से भाग के आना, वो सबसे ज्यादा गलत था जिस तरीके से ये गई है। भले ही कुछ भी सर्कमस्टेंसेस थे, अगर नहीं बुकिंग हो रही थी, कुछ भी होटल में रूम लेके रहते, तुम्हारा पिताजी रह सकते थे एक रात तुम्हारे साथ में वहां होटल में, तुम्हारी माँ रह सकती थी, उनसे तो नहीं बजी थी ना। लेकिन नहीं, ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही है, बस उठाओ बैग और चल दो। समझ में नहीं आ रही। वैसे तो तुम बहुत सिंगल मदर, अकेली औरत। भाई आज के टाइम में औरत अगर अपने आदमी के साथ भी गलत टाइम पे जा रही है ना, जब भी सेफ नहीं है, औरत क्या आदमी भी सेफ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग से काम ले लिया करो। तुम एक बच्चे की माँ हो, एक इज्जत है तुम्हारे पास में, समझ में आई? और जो लोग इसको सपोर्ट करें ठीक है, सपोर्ट करो, कोई चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कम से कम इतना तो समझाओ कि भाई तू सेफ्टी रख। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।